हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले गॉस की प्रमेय, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, ये 5 नंबर में आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है, इसको छोड़ना नहीं। दोस्तों, देखते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। दोस्तों, गॉस की प्रमेय क्या होती है दोस्तों? तो होती है किसी बंद पृष्ठ, दोस्तों किसी बंद पृष्ठ किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत से गुजरने वाला किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उस पृष्ठ पर दोस्तों उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है दोस्तों, गुना होता है दोस्तों। क्या होता है? हमने पढ़ा कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो गॉस की प्रमेय दोस्तों होती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना दोस्तों होता है। तो ε0 गुना तो किसके गुना होता है दोस्तों? होता है फाई दोस्तों, होता है फाई ई। क्या होगा दोस्तों? सॉरी, सही लिख दो। फाई ई बराबर दोस्तों होता है 1/ε0 किसके गुना होता है दोस्तों? 1/ε0 के गुना किसके? आवेश के गुना। ठीक है दोस्तों। अब इसका मान क्या होगा दोस्तों? इसका होगा कि फाई ई बराबर दोस्तों होगा फाई ई बराबर क्यों अपान ई। भाई आवेश है ना, तो ये ऊपर चलेगा जाएगा, तो ए होगा। यही प्रमेय कहता है। क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश, यानी कि कुल आवेश के गुना 1/ε0 के गुना दोस्तों होता है। समझ गए ना दोस्तों? अब हम गॉस की प्रमेय एक फिगर के माध्यम से दोस्तों समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिगर के भी 2 नंबर मिल जाते हैं दोस्तों। फिगर के माध्यम से समझोगे तो बहुत ही आसान टॉपिक है, समझ में जल्दी आ जाएगा दोस्तों। तो हम एक क्या करते हैं दोस्तों, मतलब क्या कर लेते हैं, एक गॉसी पृष्ठ बना लेते हैं दोस्तों, एक बंद गॉसी पृष्ठ दोस्तों बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक बंद गॉसी पृष्ठ बना लेते हैं। अब बोलोगे सर ये गॉसी पृष्ठ क्या होता है दोस्तों? तो हम बताते हैं गॉसी पृष्ठ क्या होता है। जब वैद्युत क्षेत्र में एक खींचा गया गॉसी पृष्ठ, यानी कि जब वैद्युत फ्लक्स मतलब जो पृष्ठ, यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स यानी काल्पनिक, यानी कोई पृष्ठ खींचते हैं दोस्तों, बनाते हैं काल्पनिक, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? गॉसी पृष्ठ कहते हैं। ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं, एक गॉसी पृष्ठ दोस्तों खींच लेते हैं तथा उसमें बिंदु ओ जो दोस्तों होता है, क्या होता है? बिंदु ओ जो होता है उस पे हम धन आवेश रख देते हैं। क्या दोस्तों रख देते हैं? धन आवेश रख देते हैं। तथा उसमें क्या कर देते हैं? आर दूरी पर दोस्तों क्या हो जाता है? आर दूरी पर पी बिंदु होता है। क्या दोस्तों होता है? आर दूरी पर क्या होता है? पी बिंदु होता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? पी बिंदु होता है। समझ में आया दोस्तों? ठीक, तो हमने क्या कर लिया, एक गॉसी पृष्ठ खींच दिया दोस्तों। अभी हमने बताया गॉसी पृष्ठ क्या कहते हैं, जब वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स, यानी वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स कि मतलब जब काल्पनिक कोई पृष्ठ खींचते हैं दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं? गॉसी पृष्ठ कहते हैं दोस्तों। तो उसमें क्या किया, हमने ओ बिंदु एक रख दिए। क्या गॉसी पृष्ठ में एक बिंदु ओ पे क्या रख दिए? धन आवेश रख दिए दोस्तों। तथा आर दूरी पर, भाई ये आर दूरी हो गई, आर दूरी पर क्या है? बिंदु पी है तथा उसका क्षेत्रफल कितना दोस्तों होगा? उसका क्षेत्रफल दोस्तों हो जाएगा डीए। क्या होगा? है उसका क्षेत्रफल दोस्तों है डीए। क्या है? डीए है दोस्तों। ठीक, तथा इसमें जो भाई इसमें क्या होता है, इसमें एक थीटा कोण बनता है दोस्तों। क्या? एक थीटा कोण बनता है। तथा भाई एक
मतलब एक छोटा पृष्ठ है ना दोस्तों, तो छोटा यानी अर्ध मतलब हो जाएगा डी, तो पूरे पृष्ठ का दोस्तों क्या हो जाएगा मान डीए दोस्तों हो जाएगा। हम इसको क्या कर लेते हैं, बिंदु ओ को ऐसे ऐसे मिला देते हैं। समझ में आया दोस्तों, यही मतलब एक फिगर बन जाता है दोस्तों, एक फिगर बन जाता है। तथा उसमें क्या कर देते हैं, घन कोण, इसमें एक घन ओ, क्या एक घन ओ कोण मतलब होता है, मतलब जो क्षेत्रफल के होता है, तो क्षेत्रफल के बना हम क्या रचना लिखेंगे दोस्तों, माना एक गोसी पृष्ठ की मतलब खींच लेते हैं, गोसी पृष्ठ अभी बताया ना, माना एक गोसी पृष्ठ दोस्तों खींच लेते हैं, तथा मतलब पृष्ठ की बिंदु ओ के आवेश, यानी जो बिंदु ओ है उसके आवेश जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, उसमें जो घन कोण होता है वो ओ होता है, तथा इसका मान दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका मान दोस्तों हो जाएगा डी ओमेगा हो जाएगा। क्या दोस्तों हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाता है। ठीक, तो हम ऐसे मतलब इसको तो गोपर में बता दिए थे। अब इसमें क्या निकालेंगे, पूछता है दोस्तों कि धन आवेश के कारण पी पर तीव्रता किसके द्वारा लगती है दोस्तों, तो लिखेंगे हम निकालेंगे दोस्तों। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, बहुत ही आसान टॉपिक है, एक बार समझ लोगे लास्ट तक, यानी कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे दोस्तों। ठीक, तो लिखेंगे दोस्तों धन आवेश के कारण पी पर तीव्रता दोस्तों। अब देखो धन आवेश, यहाँ पे धन है ना, पी पर तीव्रता लग रही है, तो क्या दोस्तों होता है, एक सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र होता है E बराबर दोस्तों, सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर दोस्तों होता है। क्या होता है, धन आवेश के कारण पर पी पर तीव्रता, एक सूत्र होता है दोस्तों E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता है दोस्तों। अब क्या पूछे, मतलब ये जो क्षेत्रफल है डीए, ये पूछता है कि डीए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घन कोण किसके बराबर है दोस्तों, तो हम लिखेंगे दोस्तों डीए, क्या लिखेंगे, डीए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया दोस्तों घन कोण। अब घन कोण क्या बना दोस्तों, यहाँ पे O है, तो O का मान कितना होता है, डी ओमेगा है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। अब ये देखो जो थीटा है वो किसके बराबर होगा दोस्तों, कॉस थीटा हो जाएगा, तो अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा। अब होगा दोस्तों डी ए, जो डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दोस्तों, तो देखिए डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा दोस्तों, तो डीए पर वैद्युत फ्लक्स दोस्तों होगा तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए दोस्तों हो जाएगा। तो इसका मान दोस्तों होता है ए इंटू बी कॉस थीटा होता है दोस्तों। ठीक, तो अब किसके क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, मतलब ए इंटू डी कॉस थीटा हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा हो जाएगा दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, होगा डी फाई ई बराबर अब ई का मान कितना है दोस्तों, यहाँ से लिख लीजिए, ई का मान देखो यहाँ है, ई के मान की जगह क्या लिख लेंगे दोस्तों, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, अपान क्यों अपान आर स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे डी ए है तो ऐसे ही उतार लेना, डी ए कॉस थीटा दोस्तों, ऐसे ही उतार लेंगे दोस्तों। अब लिखेंगे, इधर देख लेते हैं दोस्तों,
देखो यहाँ पे डी फाई ई है, तो दोस्तों लिखेंगे डी फाई ई बराबर, अब यहाँ पे है 1 ए, तो भाई ये वाला जो है 1 के जगह पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोस्तों हो जाएगा, तथा ये किसके अपान में चला जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों डी ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ऐसा हो जाएगा। अब दोस्तों होगा डी फाई ई बराबर दोस्तों हो जाएगा, तो हो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब इसका कितना मान है दोस्तों, इसका मान है डी ओमेगा, तो डी ओमेगा हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे नहीं समझे दोस्तों, हम फिर से समझा लेते हैं। डी फाई ई बराबर क्या होता है दोस्तों, ई बराबर होता है ई इंटू डी ए, और ई इंटू डी तो इसका मान होता है दोस्तों ए इंटू बी कॉस थीटा होता है दोस्तों। अब हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई, अब ई का मान हम यहाँ से मतलब यहाँ से उतार लेते हैं, ऐसे ही मतलब इसको सही क्रम में रख देते हो दोस्तों, डी ए ऐसे ही डी ए मतलब ए बी का मान हमने रख लिया कॉस थीटा दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, डी फाई ई बराबर क्या रख देते हैं, ई का मान यहाँ से उठा के रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्यू अपान आर स्क्वायर, देखो यहाँ रख दिए। अब डी ए कॉस थीटा यहाँ से लिख लिया दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर मतलब यहाँ से मान लिख लिए। अब ये क्यू के जब भाई इसको जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई एक का मान कुछ नहीं होता, तो एक का फालतू में क्या करोगे लिख के। अब इसके में भाई ए जो है तो ए आर स्क्वायर जो है तो डी ए कॉस थीटा के अपान में चला जाएगा दोस्तों। अब क्या होगा, डी फाई ई बराबर दोस्तों हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, यानी कि ये किसके बराबर है, डी ओमेगा के बराबर है। अब दोस्तों पूछता संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो लिख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दोस्तों हो जाएगा। अब क्या, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, होगा फाई ई बराबर दोस्तों होगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन डी ओमेगा दोस्तों होता है। क्या होता है, समाकलन डी ओमेगा होता। अब देखिए भाई ये होगा तो समाकलन में आ जाएगा दोस्तों, जब समाकलन आता तो एक भाई समाकलन मतलब कि समाकलन डी ओमेगा का सूत्र होता है दोस्तों, तो समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है, समाकलन डी ओमेगा बराबर होता 4 पाई, क्या होता है दोस्तों, 4 पाई होता है। ठीक, अभी हमने बता दिया समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है दोस्तों 4 पाई। ठीक, तो अब लिखेंगे फाई ई बराबर दोस्तों क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब समाकलन डी ओमेगा के बराबर भाई क्या होता है 4 पाई, तो इसका हम तो लिखने का क्या मतलब, तो 4 पाई लिख देते हैं दोस्तों, 4 पाई। ठीक दोस्तों हो जाएगा। अब ये गुणे में है ना, तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। अब इसमें देखो बचता क्या है दोस्तों, बचता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचेगा दोस्तों फाई ई बराबर दोस्तों, यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कट गया तो क्या बचा, क्यों बचा, अपान क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा। तो दोस्तों यही हमें ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, यही हमें ज्ञात करना था कि ये निकल के आ गया दोस्तों ना कि 4 पाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट दोस्तों निकल के आ गया। यही गॉस का परिमेय कहता है दोस्तों। तो नहीं समझ पाए हो तो हम एक बार पुनः रिपीट करते हैं दोस्तों। हमने क्या किया, किसी पृष्ठ पर एक पृष्ठ बंद बना लिया, फिगर के माध्यम से समझा लिया, माना एक गोसीय पृष्ठ बना लेते हैं दोस्तों, उसमें बिंदु ओ पर क्या रख देते, धन आवेश रख देते दोस्तों, तथा उसके आर दूरी पे क्या रख देते, बिंदु पी होता है, तथा उसमें जो
छोटा जो गोली पृष्ठ होता है दोस्तों, उसमें उसका क्षेत्रफल कितना होता है, डी होता है। तो क्षेत्रफल के गुणे मतलब के होगा तो घन कोण होगा दोस्तों ओ होगा। क्या होगा, ओ होगा। तो ओ का मान हमने डी ओमेगा पढ़ रखा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया कि फाई ई बराबर वन अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यों, तो क्यों होता है। तो इसका बराबर इसका मान होता है दोस्तों फाई ई बराबर क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट दोस्तों होता है। फिर देखिए धन आवेश के कारण पी पर तीव्रता दोस्तों होता हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान आर स्क्वायर दोस्तों हो जाता है। अब देखिए डी के द्वारा बिंदु पर बनाया गया घन कोण पूछता है दोस्तों, तो भाई ओ पर बनाया गया घन कोण क्या हो जाएगा, तो घन कोण भाई यहाँ है ना घन कोण ओ, तो ओ का मान हमने लिख रखा है डी ओमेगा होता है। तो डी ओमेगा दोस्तों, डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब कहोगे सर ये कोस थीटा कहाँ से आएगा, हमने अभी बताया ना थीटा कोण बनता दोस्तों, तो थीटा कोण का क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। ठीक, अब होगा डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जब होगा दोस्तों तो डी फाई ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। अब ई इंटू डी ए का मान होता है ए इंटू बी कॉस थीटा दोस्तों होता है। अब देखिए यहाँ पे डी फाई ई बराबर दोस्तों ई इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाता है दोस्तों। हाँ, हमने फिर लिखा कि डी फाई ई बराबर 1/, अब यहाँ देखो 1/, हमने कहाँ से लेके आए दोस्तों, ई ये जगह पर ई का मान यहाँ पे है, तो ई का मान हमने यहाँ रख दिया। क्या रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान आर स्क्वायर रख दिया। अब यहाँ पे डी ए है कॉस थीटा है, तो वो वैसे ही सेम उतार दिया। इधर देखिए क्या किया दोस्तों, डी फाई ई बराबर क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसका मान रख दिया दोस्तों। अब क्या हो जाएगा डी ये जो है इसको इसके मतलब ये जो आर स्क्वायर दोस्तों है, तो यहाँ क्या कर दिया इसके अपान में आर स्क्वायर रख दिया। भाई रखना जरूरी था वरना कटेगा कैसे दोस्तों। अब क्या हो जाएगा डी फाई ई बराबर क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब इसका मान दोस्तों होता है डी ओमेगा। इतने का मान दोस्तों कितना होता है, डी ओमेगा होता है। हमने ऐसे लिख दिया। अब लिखेंगे दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, जब वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फाई ई बराबर क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समाकलन भाई ओमेगा है डी ओमेगा, तो इसको समाकलन कर देंगे डी ओमेगा समाकलन डी ओमेगा। अब डी ओमेगा बराबर समाकलन डी ओमेगा बराबर दोस्तों होता है 4 पाई, तो इसका मान हमने समाकलन डी ओमेगा के जगह पे रख दिया। कितना रखा, तो क्या हो गया दोस्तों पाई ई बराबर क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4, मतलब इसका यहाँ पे डी ओमेगा की जगह कितना रख दिया 4 पाई रख दिया। अब 4 पाई से 4 पाई कट गया दोस्तों, तो क्या बचा फाई ई बराबर क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करते दोस्तों बहुत ही अच्छा दोस्तों वीडियो लगा होगा। ये चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। बाकी भाई एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता दोस्तों, और नहीं करते तो थोड़ा हार्ड होता है। मेहनत करते हैं तो कुछ तो सपोर्ट करिए। चलो लव यू। ऐसे ही मजेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू, टाटा बाय बाय।